दोस्तों हम अब होटल से निकल चुके हैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। रात को काठमांडू के थामेल में होटल लेकर रुके थे और अब जा रहे हैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर लगा हुआ है जाम। अब हमने क्रेट ही ले लिया, पानी का सस्ता मिल गया। कैरेट ले लिया था, हमने पानी का कैरेट ले लिया है। 7 रुपये की एक बोतल पड़ी है अपने इंडियन करेंसी वाली। किस लेफ्ट ले जाना है? राइट, आगे से राइट होना है। दोस्तों बना रहो वीडियो के साथ, दिखाते हैं आपको काठमांडू के पशुपतिनाथ जी। दोस्तों बहुत ही चहल पहल है, भीड़ है। ये देखो जाम लगा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ है, रेड बत्ती नहीं है किसी भी चौक पर, मैनुअल पुलिस वाले खड़े होकर चलाते हैं। और बहुत ही सुंदर शहर है। इसमें ना ही रोड लाइट लगी हुई है, लेफ्ट सीधा। ये है काठमांडू में राष्ट्रपति भवन। यहाँ का पहले राजा हुआ करता था, अब आजकल राष्ट्रपति बोलते हैं इसको। उनका ऑफिस है। व्हाइट हाउस, एकदम वाइट कलर की बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर, क्या शानदार है। देखने की चीज है। आर्मी के बंदे लगे हुए हैं। तो ये है पुलिस वाले, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी होती है ना, वो पुलिस वालों को वर्दी दे रखी है यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखो क्या सुंदर मौसम हो रखा है, ऊपर से बादल आए हुए हैं। आपको इधर से लेफ्ट घूमना है आगे से। और कितना सुंदर शहर है, देखो। लेफ्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ के मंदिर के पास पार्किंग में, और अब हम यहाँ गाड़ी पार्क लगाएंगे और फिर जाएंगे पशुपतिनाथ के दर्शन करने। जय जय शंभू। दोस्तों यहाँ से एंट्री होगी पशुपतिनाथ के लिए। मंदिर थोड़ा अभी आगे चल के है। क्या सुंदर परिसर बना रखा है, पार्क वार्क लगा करके। और ये है पैदल मार्ग। घर से चलो। हमारे लिए देखो गेट खोल दिया है। ये निकलो इधर से, आप इंडिया से आए हो। इंडिया वालों की बहुत इज्जत करते हैं वो, खासकर जो सरदार जी को देखते हैं तो सलाम मारते हैं, बोलो आओ जी सरदार जी, आओ जी, बैठो जी। डिस्काउंट भी देते हैं। सरदार जी के नाम से ना 20% डिस्काउंट मिलता है। खाने पे 10%। जो सरदार होता है वो 10% देता है सरदार को, बाकी 20 देते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही चॉइस कलर कपड़ों की अच्छी है लोगों की यहाँ की। हाँ, कपड़े भी बहुत ही अच्छे पहनते हैं। ये देखो यहीं पर बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल लगाकर बैठे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। और देखो क्या सुंदर लगा रखा है। ये देखिए राधे कृष्ण भगवान को भी झुला रखा है। लगे हुए पंडित जी महाराज, शिवलिंग लगाई हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर रह गए हैं मैं और सरदार खुशविंदर सिंह, और बाकी हमारे साथी बोले हम तो पैदल जाएंगे बाबा के यहाँ परिक्रमा लगाने। एक हमारे सरदार जी भी हैं। एक हमारे सरदार जी भी हैं, वो सुबह सुबह निकल गए, बोला पैदल जाऊंगा मैं तो। उनका मोह दुनिया से मोह टूट चुका है। दुनिया की धन माया से मोह भंग हो चुका है। ऐसा चले गए हैं। हुआ उनके साथ एक ऐसी ही घटना हो गई एक है। देखो क्या सुंदर बाजार है, देखो
रुद्राक्ष की मालाएं कितनी सुंदर सुंदर मिलती है, देखियो बहुत अच्छी। यहाँ भोले बाबा का सब माला वगैरह मिलती हैं। जय शिव शंकर। देखो विदेशों से भी सैलानी आते हैं बाबा भोला के दर्शन करने के लिए। तो ये देखो क्या सुंदर सुंदर भोले बाबा की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। हर प्रकार की प्रतिमा मिल जाएगी, ब्लैक में, वाइट में। दोस्तों हम आ गए आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर के गेट के पास, और अभी और आगे जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर लगा है चप्पल जूते उतारने के लिए निःशुल्क की सेवा है। सेवादार लगे हुए हैं, चप्पल जूते यहाँ उतार के और फिर आगे इधर से आगे मंदिर जाना होता है। जय हो पशुपतिनाथ जी महाराज की जय हो। दोस्तों हम अंदर एंट्री कर चुके हैं पशुपतिनाथ जी के दरबार में। अभी और आगे चलना है, आगे से मंदिर है इस साइड में। एंट्री करके राइट साइड में बताया गया है। हम पहुंच रहे हैं। पैरों में बहुत गर्मी पड़ रही है, पत्थर लगे हुए हैं, चप्पलें उतार दी गई हैं, पैर जल रहे हैं। मगर पत्थर ठंडा है। पत्थर ठंडा है, मैट गर्म भी है। भोले बाबा ने सुन ली अपनी। देखो ये है नेपालियन कबूतर। यहाँ पर वाइट कबूतर भी पाए जाते हैं। ये देखो वाइट कबूतर भी हैं। यहाँ पर चूगा डाला जाता है, दाने डाला जाता है, चावल डाले जाते हैं यहाँ पे जानवरों के लिए। और अभी हम और आगे चल रहे हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। ये है मेन दरवाज़ा पशुपतिनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ से एंट्री होगी और हम करेंगे पशुपतिनाथ जी महाराज के दर्शन। दोस्तों ये है पशुपतिनाथ जी का मेन दरवाज़ा, जहाँ से हम एंट्री करेंगे। आगे फ़ोन ले जाना बिल्कुल मना है। देखते हैं क्या होता है। जय भोलेनाथ की। दोस्तों हम आ चुके हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके बाहर। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर से वीडियो नहीं बना पाए। और अब हम जा रहे हैं पार्किंग में गड्डी के पास, और आगे का मैप तैयार करते हैं और फिर बताते हैं आपको कहाँ जाना है। शायद अयोध्या रुकेंगे रात को या कल सुबह जब भी पहुँचेंगे। अयोध्या पहुँचकर श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे अगर प्रभु की इच्छा हुई तो। बहुत ही शानदार परिसर है मंदिर, बहुत ही अच्छा है। यहाँ आने के बाद शांति मिलती है, सुकून मिलता है। बोल हर हर शंभो, जय शिव शंकर। दोस्तों हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आ चुके हैं। ये हमारा पूरा ग्रुप है। इस ग्रुप में फोटो में बस मैं ही नहीं दिखाई दे रहा हूँ। कोशिश करते हैं। देखो बोलो शंकर भगवान की जय, जय
केदारनाथ महाराज की जय। तो देखो ये बच्चा विकलांग है, इसको इनके माता पिता कैसे ले जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन कराने के लिए गोदी में। भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय हो पशुपतिनाथ जी महाराज, जय। दोस्तों हमने पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लिए और अब हमारी गड्डी चलने को तैयार है। सरदार जी बैठ चुके हैं गड्डी चलाने के लिए। तो सरदार जी चलिए। चलो, पानी का पूरा कैरेट ले लिया है, ये गर्म हो चुका है। चलो जी। तो ये है नेपाल की मार्केट। यहाँ के बंदे पूरे रूल और रेगुलेशन में चलते हैं। देखो सड़क पे कोई भी पैदल नहीं मिलेगा आपको, ना ही कोई बाइक वाला बिना हेलमेट के मिलेगा। मेरा मोबाइल दो भाई। और दुकानें हैं देखो लगी हुई है जितनी भी, किसी भी दुकान में अतिक्रमण नहीं मिलेगा आपको। सबका सामान दुकान के अंदर अंदर ही मिलेगा। तो हम चल पड़े हैं पशुपतिनाथ के दर्शन करके काठमांडू से रक्सौल बॉर्डर की तरफ। अब हम पहुंचेंगे रक्सौल बॉर्डर से इंडिया, और वहाँ जाकर देखेंगे इंडिया में कि हम कहाँ जाएंगे।